हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज हमारे एक्सरसाइज 4.3 का डिस्कशन है क्लास 10 के चैप्टर नंबर 4 पढ़े इक्वेशन का। इसके पहले हमने टॉपिक पढ़ा था नेचर ऑफ फ्रूट, जिसके बाद हमने कुछ सवाल भी किए थे नेचर ऑफ फ्रूट पे। याद है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b² - 4ac, और उसके जस्ट बाद हमें 4.3 का डिस्कशन करना है। एक बार मैं आपको थोड़े बहुत कंसेप्ट रिवाइज करा दूँ, अगर आप भूल गए हो तो भी ठीक है। तो हमने पढ़ा था, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था सर? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आपको रूट निकालना है तो x इज इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस, है ना, b² - 4ac रूट में होल डिवाइड बाई 2a। अब इसके अंदर हमने d को b² - 4ac को d से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये d क्या होता है सर? ये d होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट, बताया था डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर? ये d क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। मतलब अगली बार आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर b² - 4ac की जगह पे d लगा देना है और अपॉन में कर देना है 2a। ये हमने किया था। अब हमने एक और चीज़ देखी थी कि इसके दो आंसर आते हैं, एक अल्फा आता है और एक आता है बीटा। तो एक में प्लस का साइन होगा और एक में माइनस साइन होगा। तो अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस √d और अपॉन में 2a, और बीटा इज इक्वल टू -b माइनस √d अपॉन में 2a। ये हो गया अल्फा और ये आ गया आपका बीटा। डन डन डन, ठीक है। आगे और क्या पढ़ा था आपने? आगे आपने एक चीज़ और पढ़ी थी, केसेस पढ़े होंगे, d ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल टू 0, और एक पढ़ा था d लेस देन 0। d अगर 0 से बड़ा है तो हमें पढ़ा था रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल आंसर आएंगे और दोनों अलग अलग आएंगे, डिस्टिंक्ट। d इज इक्वल टू 0 में क्या पढ़ा था आपने? रियल एंड इक्वल। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होगी, रियल एंड इक्वल वाली। इस पे बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यूज पूछा जाता है यार। इस कंडीशन को ध्यान रखा कि d इज इक्वल टू 0 रियल एंड इक्वल देगा, और इस पे एमसीक्यूज आएंगे बोर्ड एग्जाम में, है ना। और ये d लेस देन 0 क्या हो जाएगा? नो रियल रूट्स, नो रियल। बस इतनी चीज़ें एक बार फिर से आप रिकॉल कर लो, समराइज कर लो, चीज़ों को पढ़ लो, याद कर लो, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को कवर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ देयर आर रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। तो सबसे पहले नेचर ही निकालना है आपको, नेचर निकालना है। चलो अगर मैं इसका नेचर निकालूँ तो d इज इक्वल टू क्या होता है? b² - 4ac। तो b की जगह रखूंगा मैं -3, तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह रख दो 2, और c की जगह रख दो तुम 5। तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, माइनस, है ना। 4 2 जा कितना हो जाएगा? 4 2 आपका कितना आ जाएगा? 4 2 आपका आ जाएगा 2 + 5 7 आ रहा है, और -3 नहीं, ठीक है। 4 2 8 हो जाएगा, और 8 5 आपका 40 आ जाएगा। तो ये तो 9 था और यहाँ पे तो -40 आ गया। अब 9 में से 40 माइनस करेंगे सर, नेगेटिव आ जाएगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू -31। सो यहाँ पे लिख देंगे सिंस d इज लेस देन 0 it has no रियल रूट्स। काम खत्म, समझ आ गया? काम बड़ा आसान था। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल करते हैं। हमारे पास अगला सवाल है सर 3x² - 4√3। फिर से d निकाल लो, तो d इज इक्वल टू होता है सर b² - 4ac। तो d की जगह पे b की जगह कितना है? -4 √3 और इसका स्क्वायर। ध्यान रहे x मत लेना, सिर्फ नंबर लेना है। और -4 की जगह 4, a की जगह क्या आएगा? 3 आ जाएगा, c की जगह क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब सॉल्व करो, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, 16 3 आ गया 48, माइनस 4 3 आ जाएगा आपका 12। कितना आ जाएगा? 4 3 12, एंड 12 4 कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। तो ये तो 0 आ गया सर, बिल्कुल 0 आ गया। ये इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, मतलब इसके दोनों के दोनों आंसर सेम आएंगे, इक्वल आएंगे। याद है? तो याद है दोनों आंसर क्या होते थे? अगर रूट 0 हो जाए तो आपने अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस तो कुछ करना नहीं है, अपॉन में 2a, और बीटा भी कितना हो जाता था कि -b और अपॉन में 2a। तो कर दो, माइनस जगह माइनस, b की जगह क्या आ जाएगा? b की जगह पे आएगा -4 √3 और अपॉन में 2, और a की जगह क्या आ जाएगा सर? 3 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर है, सेम यहाँ पे भी आ जाएगा। तो -+4√3 डिवाइड बाई 2 3 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 2 × 3 ही रख दो आप, ऐसा ना। देखो 2 से ये कट के कितना आ जाएगा? 2, और 3 से आपका √3 कट जाएगा, है ना। तो 2 अपॉन में √3 इसका आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 अपॉन में √3। समझ आ गई चीज़ें? तो इस तरीके से आप रूट्स निकाल सकते हो। अगला सवाल करें। अगला सवाल 2x² - 6x + 3 कैसे सॉल्व करना है? फटाफट से डिस्क्रिमिनेंट निकाल देते हैं इसके। तो d इज इक्वल टू होता है b² - 4ac। तो b की जगह पे आ जाएगा -6, और -6 का स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू a की जगह 2 करेंगे, c की जगह पे 3 कर देंगे। c की जगह पे 3 कर देंगे सर, ये आ जाएगा 36 - 4 2 8 8 3 24। तो 36 - 24 करो सर, ये तो 12 आ गया। ये तो 12 आ गया।
है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया 12, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है मतलब इसका आंसर आएगा 2 आएगा और दोनों अलग अलग आएगा। एक आएगा आपका अल्फा, एक आएगा बीटा। तो अल्फा क्या होगा सर माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, और बीटा क्या होगा सर, बीटा हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन बी 2a। वैल्यू रख दें क्या, तो माइनस जगह माइनस रखो, बी की जगह पे क्या रखोगे तो -6 रखोगे, प्लस अंडर रूट डी की जगह क्या रखोगे 12 अपॉन में 2 की जगह 2 और ए की जगह क्या आ जाएगा, ए की जगह आ जाएगा 2। ये हो गया आपका अल्फा। ठीक, बीटा कैसे निकालेंगे सर, बीटा की जगह पे क्या करना है, बीटा की जगह फिर बीटा की वैल्यू रखो, तो बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, बी की जगह क्या आ जाएगा अगेन है ना -6। सब कुछ देखो सेम ही होगा, बस ये साइन चेंज होगा, प्लस जगह माइनस, यहाँ माइनस कर दो, अंडर रूट 12 कर दो और अपॉन में क्या कर दो, अपॉन में क्या करोगे, अपॉन में कर दोगे 2 × 2 है ना। पहले एक को सॉल्व कर लें, तो माइनस +6 और +12। अब देखो 12 एक किसी का स्क्वायर नहीं है, रूट से बाहर कैसे निकालोगे। आपको 12 को देखो यहाँ पे 12 को मैं लिखूंगा 4 × 3 लिख सकते हैं है ना। 4 तो किसी का स्क्वायर, 4 बाहर खुदक के 2 हो जाएगा, तो 4 कितना हो गया आपका 2 हो जाएगा, और अंडर रूट में क्या रह गया 3, मतलब अंडर रूट 12 की जगह पे मैं 2√3 लिख सकता हूँ। अंडर रूट 12 की जगह पे अपन क्या लिखेंगे 2√3, तो यहाँ लिख देते हैं अपन 2√3 एंड होल डिवाइडेड बाई 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4। क्लियर, ये आपका अल्फा आ गया। अच्छा, और क्या सिंप्लीफिकेशन कर सकते, देखो दोनों में से 2 कॉमन ले लो आप, तो 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, ये 3 + √3 होल डिवाइडेड बाई 4, और ये 4 से ना ये देखो कट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। सो फाइनली अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3 + √3 होल डिवाइड बाई 2। अब ये इसका रूट है। अब जरा सोचो एक पल के लिए, ये रूट तो तुमने निकाल लिया क्योंकि फॉर्मूला था तुम्हारे पास। अगर स्प्लिट करना होता मिडिल टर्म को, तो आप जीवन में इसका रूट है ना पसीना छुड़े तोते उड़ जाते तुम्हारे इन शॉर्ट है ना, कैसे निकाल पाएंगे अपन रूट वाले का। इसीलिए ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। समझ आ गई चीज़ें। अब वही अगर आप बीटा जब निकालोगे तो बीटा में क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का 6 माइनस आ जाएगा 2√3 होल डिवाइड बाई 2 × 2 = 4। अब सेम इसमें से 2 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, ये 3 - √3 डिवाइड बाई 4, ये कट के आ जाएगा आपका 2। सो फाइनली बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 - √3 डिवाइड बाई 2। तो ये आपका दूसरा रूट आ गया, ये आपका दूसरा रूट आ गया। ये आपका पहला रूट था और ये आपका दूसरा रूट था, दोनों आपके आंसर आ गया। क्लियर। अब एक चीज़ और कमाल की बात नोटिस करोगे आप, एक और चीज़ कमाल की आप नोटिस करोगे, जब भी इसके रूट इरेशनल आए, इरेशनल का मतलब क्या हुआ, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट है वो कभी किसी का स्क्वायर ना हुआ, जैसे ये स्क्वायर नहीं है मतलब फिक्स है कि वो रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, और रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा मतलब ये रूट में रहेगा, और रूट में रहेगा मतलब ये इरेशनल आंसर देगा। तो अगर आपके रूट्स इरेशनल आते हैं तो ये कंफर्म है कि दोनों के दोनों रूट्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। कौन सा गेट होंगे, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है सर, कॉन्जुगेट होंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है जरा ध्यान समझते हैं। अगर a + रूट भी है तो इसका कॉन्जुगेट होता है a - रूट भी, इसी चीज़ को कहते हैं कॉन्जुगेट। साइन चेंज करना ना, तो अगर आपका एक रूट 2 + √3 आ गया तो आप आंख बंद करके बता सकते हो भैया दूसरा फिक्स है कि 2 - √3 ही आएगा, कुछ और आ ही नहीं सकता। आप देखो ये 3 + √3 है तो ये 3 - √3 हो जाएगा। ये बहुत ही काम की बात है, ध्यान रखना। अगर एक रूट इरेशनल है ना तो दूसरा वाला उसका कॉन्जुगेट ही आएगा, एकदम आंख बंद करके आप ये बात हमेशा कह सकते हो। क्लियर। आगे बढ़ता है यार। अगला सवाल हमारा फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। मैंने बताया था ये इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल में आपको क्या बोला कि इसके रूट्स इक्वल है, पहले से आपको बता दिया है कि रूट्स इक्वल है। अरे साफ रूट इक्वल कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आती है, बताया था मैंने। तो आपको ये पहले से गिवन है कि रूट्स इक्वल है, मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा, पहले लिखते हैं वी नो दैट रूट्स आर इक्वल, तो रूट्स तो इक्वल है, देयरफॉर कह सकते हैं कि भैया डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। ठीक है सारा, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 मतलब b का स्क्वायर - 4ac भी 0 होगा। अब b की जगह पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे k है, तो ये हो जाएगा k का स्क्वायर - 4 की जगह 4, a की जगह क्या होगा 2, और c की जगह क्या आ जाएगा सर 3 इज इक्वल टू 0 कर दो। अब k स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस करो पहले, तो k स्क्वायर -4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, तो k स्क्वायर -24 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में k स्क्वायर इज इक्वल टू 24 कर लो, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस, है ना, k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस कितना आ जाएगा 24, 24 को अंडर कर लो, है ना, √24। अब सोच लो कौन से नंबर का स्क्वायर 24 आता है। हालांकि देखो ये स्टेप वैसे तो रॉन्ग होगा, है ना, फिलहाल के लिए
ये आपको आगे 11th में मालूम पड़ेगा, बट फिलहाल आप 10 तक ऐसे कर सकते हो। 10 तक क्या करना है ना, √24 करके आप चेक करोगे ना, √24 क्या आएगा, 24 को रूट से बाहर कैसे निकालेंगे, इसको आप 6 × 4 लिख सकते हैं, 4 फुदक के बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2√6 आ जाएगा। समझ आ गया कितना आएगा, 2√6। तो √24 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2√6, यानी k = ±2√6। ऐसे आपको k की वैल्यूज़ निकालनी है, कब, जब उसके रूट्स इक्वल दिए हुए। अगले वाले सवाल में भी कुछ ऐसा ही हमें नज़ारा देखने मिलेगा, है ना। फिर से k की वैल्यू निकालनी है और रूट्स इसके इक्वल है। तो पहली बात तो देखो ये क्वाड्रेटिक लग नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म याद है आपको, पहले x² रखना होगा, तो कर दो फटाफट, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो पहले तो अंदर मल्टीप्लाई करो, kx × x कितना आ जाएगा, kx का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका kx का स्क्वायर। kx × -2 कितना आ जाएगा, -2kx, और प्लस क्या दिया है 6 = 0। अब देखो ये हो गया आपका a, ये हो गया b, और ये हो गया आपका c, बन गया स्टैंडर्ड। अब हमें करना रूट्स इक्वल है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 है, मतलब b का स्क्वायर -4ac 0 आएगा, ठीक है। b 0 मतलब b का क्या आएगा, 2k आ जाएगा, 2 और k दोनों आएगा। ध्यान रहे x के आगे जितने भी नंबर रहेंगे सारे के सारे b हो जाएंगे। तो b की जगह पर हमें क्या रखना है, -2k, और इसका कर देना है स्क्वायर। -4 की जगह 4, a की जगह क्या आ जाएगा k, और c की जगह क्या आ जाएगा 6 = 0। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और k का स्क्वायर k², -4 6 24, और k भी आ जाएगा = 0 आ जाएगा। ये क्वाड्रेटिक है, फैक्टराइज करो। देखो अब यहाँ से 2 तरीके हो सकते हैं सॉल्यूशन पे। यहाँ से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ना, यहाँ पे क्या करेंगे, 4k² = 24k, है ना, k से k कट जाएगा, और है ना 4 से 24 कट जाएगा 6 टाइम में, तो k = कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये आंसर सेलेक्ट करते हैं। हालांकि ये सवाल गलत, ये आंसर गलत हो जाएगा। आंसर सही है, ऐसा नहीं कि आंसर गलत हो जाएगा, लेकिन आंसर कम हो जाएगा। क्यों, ये कैसी बात कर रहे हो सर, आंसर कम कैसे हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। जरा आप ध्यान से इस चीज़ से यहाँ पे जरा देखो, यहाँ से ना, यहाँ से अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो क्या ये 4k का स्क्वायर लिखा है और -24k लिखा है। अगर आप ढंग से देखो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक के आंसर कितने आते हैं, 2 आते हैं। और तुमने क्या किया, तुम अगर 24k को इस साइड शिफ्ट कर दोगे और तुमने k से k कट कर दिया, तो k से k कट करने पे ये वाला k का स्क्वायर हट जाएगा, k बचा, और k का स्क्वायर हट गया, मतलब ये लीनियर हो गया, और लीनियर का सिर्फ एक आंसर आता है, इसीलिए आंसर 1 आया है। एक ही आंसर आया ना, यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक है, अगर तुम इसे सॉल्व करोगे तुम्हारे 2 आंसर आएंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि आप ऐसे वेरिएबल को काट नहीं सकते, काटने से क्या होगा, आपका एक आंसर कम हो जाएगा, छूट जाएगा। तो ये स्टेप आपका रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान रखना। हमें ये स्टेप करना होगा। क्या करेंगे, दोनों में से देखो 4 कॉमन है, k कॉमन, तो 4k को ले लो कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पे, k - 6 = 0। अब या तो ये 0 है या तो ये 0, तो अगर 4k 0 हो गया तो k की वैल्यू 0/4, यानी k = 0 आ जाएगा, पहला आंसर। और अगर k - 6 0 आ गया तो k की वैल्यू जो है 6 आ जाएगी। अब आपके देखो दोनों कंप्लीट आंसर, एक k की वैल्यू 6 आएगी और दूसरे k की वैल्यू 0 आ जाएगी। k के 2 आंसर आ जाएंगे, 0 और 6 दोनों ही चलेंगे। समझ आया क्या, इस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना। आप नेक्स्ट टाइम ऐसे वेरिएबल काट मत देना फटाक से, गलत हो जाएगा, आंसर कम हो जाएगा आपका। अगला सवाल क्या लिखा है, इट इज़ पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। बड़ा आसान सा सवाल है, ठीक है। आपको बोला कि ऐसा पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बना सके जिसका एरिया आपको 800 मीटर स्क्वायर पहले से दिया हुआ है, तो मान लो ये 800 मीटर स्क्वायर है। अब आपको बोला गया है लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जो उसका लेंथ है उसके ब्रेथ का डबल है। मान लो ब्रेथ भी है तो लेंथ उसका डबल कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 2b। अब जरा सॉल्व कर लो, है ना, सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ये आपको दिया हुआ है 800 और लेंथ हो जाएगा 2b और आपका ब्रेथ हो जाएगा b, ठीक। तो 800 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2b का स्क्वायर, और 2 से आप ना इसे काट दो, कितना हो जाएगा 400, ये आ जाएगा आपका 400 इज इक्वल टू b का स्क्वायर। हालांकि आपको ऐसे इसका आंसर नजर आता है वो 400 है ना, ये 20 का स्क्वायर है, ±20, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा b इज इक्वल टू ±20, क्योंकि 20 का स्क्वायर भी 400 होगा और माइनस का भी स्क्वायर 400 होगा। लेकिन माइनस वाला वैल्यू जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, तो b की वैल्यू सिर्फ 20 आएगी, -20 नहीं, क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब बात ये ना कि सर इस चीज़ को हम क्वाड्रेटिक से तो हमने आप कहीं कंसेप्ट यूज़ ही नहीं किया, तो आप कैसे यूज़ कर सकते हो, इस 400 को इधर लेके आ जाओ, यहाँ से देखो हम अपना आगे अगर सॉल्व करें
तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप देखो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकाल देना, बी स्क्वायर माइनस 4ac कर देना, ठीक है। अब ये बी और ये बी अलग है, ध्यान रखना, ये इक्वेशन है, इक्वेशन में इसको आप x समझो, x के स्क्वायर आगे जो होता है उसे क्या कहते हैं a, और b क्या है, यहाँ पे b वाला कोई टर्म है ही नहीं, तो b हो जाएगा आपका 0, माइनस 4 की जगह 4 आएगा, और a की जगह पे आपका 1 आ जाएगा, और c क्या होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट की जगह आ जाएगा आपका माइनस 400। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 4 4 द 1600 आ जाएगा इसका डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। और अब आप इसके रूट्स निकाल सकते हो, है ना। रूट्स निकालना क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। तो माइनस बी यानी बी तो इसका 0 है, तो रूट डी है ना, रूट में क्या आ जाएगा 1600, और अपॉन में 2 इंटू ए, तो 2 की जगह 2 और a की जगह क्या आ जाएगा, a की जगह तो 1 है, तो ये आ जाएगा आपका समथिंग 40 डिवाइड बाई 2, जो कि कट होकर आपका आ जाएगा 20। देखो अल्फा 20 आ गई। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है, क्लियर। अगला सवाल सॉल्व करता है। अगले सवाल में दिया हुआ है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। फिर से सवाल नहीं पूछा क्या ये मुमकिन है, मुमकिन है कैसे मालूम पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, पॉजिटिव आया तो मुमकिन है, और नेगेटिव आ गया तो मुमकिन नहीं है, 0 आया तब भी मुमकिन होगा। देखो सॉल्व करते हैं। डिटरमाइन द प्रेजेंट एजेस, है ना, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20। 2 फ्रेंड्स है, उनके एजेस का सम 20 है। तो मान लिया कि एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, है ना, प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड हमने मान लिया, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड है, फर्स्ट फ्रेंड। तो पहला जो दोस्त है उसका प्रेजेंट एज हमने मान लिया x ईयर्स। तो जो सेकंड फ्रेंड है, देयरफॉर एज ऑफ, है ना, एज ऑफ कौन सा एज, प्रेजेंट एज लिखो ना, प्रेजेंट एज, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, है ना, सेकंड जो फ्रेंड है उसका प्रेजेंट एज। देखो दोनों को जोड़ के 20 है, तो अगर एक x ईयर्स का है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 20 माइनस x ईयर्स, क्लियर। अब आगे क्या लिखा है, 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले। तो भैया 4 ईयर्स एगो की अगर मैं बात करूँ, 4 ईयर्स एगो, तो जो फिर पहला वाला जो दोस्त है वो कितना हो जाएगा, x माइनस 4, और जो दूसरा वाला जो दोस्त है वो कितना हो जाएगा, सेकंड जो फ्रेंड है इसका, है ना, सेकंड फ्रेंड क्या हो जाएगा, 20 माइनस एक्स था, 4 और कम कर दो, तो 20 में से 4 कितना हो जाएगा, 16 माइनस एक्स, ठीक है। 4 साल पहले अगर द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 48, तो 4 साल पहले इनके एज का प्रोडक्ट। तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करूँ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो x माइनस 4 में अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 16 माइनस एक्स को, तो आंसर कितना आना चाहिए, 48, है ना, 48। तो अगर इसे क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 20x और प्लस हो जाएगा 4, है ना, 16 4 64 और माइनस 48 इज इक्वल टू 0। ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक। मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर यही आएगा, क्वाड्रेटिक बना लेना आप। अब आगे देखो x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर रहेगा माइनस 20 रहेगा। अब 64 में से 48 माइनस कर देना, तो पहले 64 में से पहले तुम 40 माइनस कर लो, बचेगा 24 में से 8 माइनस कर देना, 16 आ जाएगा, तो प्लस 16 आ गया आंसर, इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक है, पॉसिबल तो तब होगा जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव नेगेटिव मालूम पड़ेगा हमें। तो पहले d निकाल लो, तो d इज इक्वल टू होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह पे क्या है, माइनस 20, तो लिखो यहाँ पे माइनस 20 का स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस आएगा, माइनस 4 इंटू a की जगह क्या आ जाएगा, a की जगह आएगा 1, c की जगह क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है 16। तो माइनस 20 का स्क्वायर कितना आ गया, 400 आ जाएगा, एंड 16 4 का कितना होता है, 64 होता है। अब 400 में से पहले तो 60 माइनस करो तो 340 आ जाएगा, और फिर 4 और माइनस कर दो, है ना, तो कितना आ जाएगा, 336 आ जाएगा, 336, क्लियर, 336 आ जाएगा। कुछ गड़बड़ कर दी क्या, शायद कुछ, एक बार अपन रीचेक कर लेते हैं, एक बार जो है अपन रीचेक कर लेते हैं। तो यहाँ से x माइनस 4 था और टोटल ये 20 एज का था, तो 20 माइनस 4 करेंगे तो 16 माइनस एक्स हो जाएगा, सही है। इसको ज़रा मल्टीप्लाई करो तो x इंटू 16, है ना, x माइनस 4 इंटू इसमें से ये हो जाएगा x माइनस 16 इज माइनस 48। ओके, हाँ थोड़ी सी गड़बड़ कर दिया ना, गड़बड़ क्या कर दी, ये माइनस 48 इस साइड आके जो है प्लस 48 हो जाएगा, तो ये आपका प्लस 48 होगा, ठीक है। तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई हमें चेंजेस थोड़े बहुत करने पड़ेंगे। तो एक काम करते हैं, फटाफट से थोड़ा बहुत मिटा देते हैं, है ना, चीज़ों को एक बार मिटा के अपन रीस्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, रीस्टार्ट। 12th फेल देखिए आपने, 12th फेल अगर देखिए तो आपको रीस्टार्ट जरूर समझ में आएगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं।
तो ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर माइनस 20x और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और 16 4 हो जाएगा आपका 64 और यहाँ से आ जाएगा आपका प्लस 48 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, ये x का स्क्वायर माइनस 20x और 64 प्लस 48 कितना हो जाएगा, 8 4 12, कैरी बचा 1, 7 4 11, 112 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अब इसके डिस्क्रिमिनेंट निकालो, d इज इक्वल टू होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह पे आ जाएगा माइनस 20 इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे आ जाएगा 1 और c की जगह पे आ जाएगा 112। अब जरा सोचो 20 का स्क्वायर तो 400 होता है, माइनस 20 का स्क्वायर 400, और ये 4 इंटू 100 से ज़्यादा है क्या, तो ये 400 से ज़्यादा आ जाएगा, कितना आएगा ये 400 से कितना ज़्यादा आ जाएगा, 4 2 8, 4 1 4 और 4 1 4, 448 आ रहा, मतलब डिस्क्रिमिनेंट माइनस 48 आ गया, नेगेटिव आ गया डिस्क्रिमिनेंट, मतलब इससे कभी पॉसिबल नहीं है, ऐसा सिचुएशन कभी पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, समझे। चलो अगला सवाल करते हैं, अगला और आखिरी सवाल है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। चलो वो भी देख लेते हैं। तो एक रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना अपने को जिसका पेरीमीटर जो है 80 मीटर हो, ठीक है। तो पेरीमीटर 80 मीटर होने का मतलब ये है कि 2 इंटू एल प्लस बी जो है 80 मीटर दिया हुआ है और उसका एरिया जो है आपको 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। क्या बोला, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। चलो सॉल्व करते हैं। ये कट होकर कितना हो जाएगा 40, एल प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 40 आ गई, तो एल प्लस बी 40 है, ठीक है। तो मान लो ना, मान लो भी इसका जो लेंथ है, इसका जो ब्रेथ है, एक काम करो है ना, थोड़ा सा इसको अपन नीचे लेके आ जाते हैं, यहाँ रख दिया हमने। तो हम मान ले रहे हैं एल प्लस बी 40 है, तो हमने लिया लेट लेंथ इज इक्वल टू एक्स, हमने मान लिया। तो अगर इसका लेंथ जो है एक्स है तो इसका ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ देयरफॉर जो इसका ब्रेथ है वो 40 माइनस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे हम 40 माइनस एक्स। अब एरिया अगर 400 दिया है, मतलब एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ करना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया 400 कर दो इज इक्वल टू लेंथ की जगह पे रख देना एक्स और ब्रेथ की जगह रख देना 40 माइनस एक्स, कर दो मल्टीप्लाई, तो 400 इज इक्वल टू 40x माइनस एक्स का स्क्वायर, मतलब ये क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, तो d इज इक्वल टू होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac और b की जगह पे माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 1 और c की जगह पे आ जाएगा 400। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 और ये भी कितना आ जाएगा आपका 1600, मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट 0 आने का तो क्या हो कि ये चीज़ पॉसिबल तो है, इतना समझ में आ गया। अब पॉसिबल है मतलब आपको इसकी वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी, तो वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो इसके रूट्स निकाल लेते हैं। अगर d 0 है तो इसके दोनों रूट्स कितने आते हैं, माइनस बी अपॉन में 2a आते हैं, तो रख दो माइनस जगह माइनस और b की जगह क्या आ जाएगा माइनस 40, माइनस कितना आ जाएगा माइनस 40 आ जाएगा, तो माइनस 40 डिवाइड बाई 2 इंटू a की जगह क्या आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा आपका 40 अपॉन में 2, 40 अपॉन में 2 कर दो और 40 अपॉन में 2 इसे काट कर कितना आ जाएगा 20, मतलब आपका जो x है ना, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 20 आ जाएगी और 40 माइनस c कर दो, ये भी कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। इन शॉर्ट ये 20 लेंथ और ब्रेथ हो गया इक्वल, और लेंथ ब्रेथ इक्वल होने का मतलब क्या हुआ कि ये स्क्वायर बन जाएगा। समझ आ गई चीज़ है ना। तो आज के लेक्चर में अपन सिर्फ इतना ही करने वाले हैं और इतने के साथ में हमारा चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे आज चैप्टर 4 भी खत्म होता है। तो आपको अगेन नोट्स बना लेना है, क्वेश्चंस हमने बहुत सारे सॉल्व करे लिए, ठीक है। इन सभी क्वेश्चंस को एक बार आप दोबारा प्रैक्टिस करें। दोबारा प्रैक्टिस करने के लिए एनसीईआरटी बिना देखे एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो, हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं वर्त आप जहाँ पे अगर आप अटकते हो तो आप नोट्स खोल के देखो, है या फिर आप नोट्स हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चैप्टर 4 आज खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 4 के कुछ अच्छे सवाल करेंगे, है ना। पॉलिनोमियल में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए थे, उनको मैं चैप्टर 4 के अंदर कवर करवा दूंगा, है ना, जो ये सीरीज आएगी। नेक्स्ट लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे उसमें पॉलिनोमियल के छोटे हुए 1-2 सवाल को मैं यहाँ पे कवर कर दूँगा, जो इंपॉर्टेंट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर, क्योंकि ऑलमोस्ट मिलता जुलता है, सारी चीज़ें सेम है, ठीक है सर। और इसके साथ साथ जैसे अपना वो कल का लेक्चर खत्म होगा नेक्स्ट लेक्चर में, उसके बाद जो ग्रुप में आप देखना क्वाड्रेटिक की शीट आ जाएगी, प्रैक्टिस शीट, तो मेक श्योर करना कि आप वो प्रैक्टिस शीट भी सॉल्व कर लेना, है ना। एक अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है सर। तो चलिए अपन जो आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करता है, साथ में चैप्टर 4 को यहीं पे एंड भी करेंगे, है ना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट ख्याल रखें अपना, पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट सभी को ना, बाय।